तो भाई लोग, यसी फिल्म यूट्यूब चैनल पे हमने भोजपुरी मूवी देखी जिसका नाम था जय माँ विंध्यवासिनी 2। और इसका पहला पार्ट तो हमने देखा नहीं है, तो सीधे हमने देखा दूसरा पार्ट जो आज ही यूट्यूब पे आई थी। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो इस मूवी की अगर एक लाइन में अगर आपको स्टोरी बताऊं तो इस मूवी की स्टोरी है एक भक्त की और एक विंध्यवासिनी माँ की, यानी भगवान और भक्त के बीच की स्टोरी है कि कैसे एक भक्त जब सुख में चला जाता है तो वो किया हुआ वादा दुख में भूल जाता है, जिसकी वजह से भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं और जब तक वो परीक्षा में सफल नहीं हो जाता है तब तक उसे वो सारी चीज मिलती नहीं है। इस मूवी की कहानी भी ऐसी ही है। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे अमरीश सिंह, अंजना सिंह और प्रकाश जैस, अनारा गुप्ता, अवधेश मिश्रा और भी बहुत सारे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बढ़िया चीज आपको देखने को मिलेगी इसमें तो प्रकाश जैस की एक्टिंग। भाई बंदा जब जब स्क्रीन पे आएगा आपका दिल खुश हो जाएगा, मतलब एकदम टू मच लेवल, एकदम इतना बढ़िया एक्टिंग कि आपको मजा आ जाएगा। वैसे प्रकाश जैस हर मूवी में अच्छा किरदार निभाते हैं और इस मूवी में भी उनका काम आपको इंस्पायर जरूर करेगा। दूसरी जगह अंजना सिंह और अमरीश सिंह। वैसे अगर आपको बता दें, अमरीश सिंह इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं और हीरो भी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है भोजपुरी फिल्म के लिए। तो उनकी भी एक्टिंग और परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, बस थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन कहीं कहीं वीक लग रहा था, यानी हर जगह सेम फेशियल एक्सप्रेशन था, सेम था, मतलब बदलाव जैसा कुछ नहीं था, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। दूसरी चीज ये थी कि मूवी की स्टार्टिंग आपको मतलब ऐसी बेतुकी सी लगेगी, लेकिन ठीक है, मूवी उसके बाद आप वो आराम से पार्ट इग्नोर कर सकते हो और मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो। 2 घंटे 16 मिनट की मूवी है जो ठीक ठाक है और आपको बोरिंग तो नहीं करती है। एक भक्त और भगवान के बीच का जो सिलसिला है वो लेके चलती है कि कैसे एक टाइम जब अमरीश सिंह की वाइफ यानी अंजना सिंह इस मूवी में उनकी वाइफ का किरदार निभा रही हैं, तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनके बच्चे और उनकी जान दोनों को खतरा होता है। तो अमरीश सिंह जाते हैं विंध्यवासिनी माँ के यहाँ और वहाँ वो कहते हैं कि भाई अगर दोनों ठीक से हो गया, दोनों ठीक हो गया और बच्चा सही सलामत हो गया तो मैं भंडारा करवाऊंगा और परिक्रमा करूंगा, ऐसे मन्नतें मांगते हैं। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद भी वो ऐसा कुछ नहीं करते और कहानी सीधे 10 साल बाद से दिखाई जाती है, यानी 10 साल बाद वो स्टैब्लिश हो चुका है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। अब वो 10 साल बाद से हो जाती है परीक्षा स्टार्ट, क्योंकि 10 सालों तक उसने अपनी मनोकामना जो मांगा था या जो चीज उसे भगवान की तरफ से मिली है उसकी तरफ से जो उसे पूरा करना था उसने वो पूरा नहीं किया। तो उसी वजह से भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, विंध्यवासिनी माँ उनकी परीक्षा लेती है और वो कैसे कैसे गरीब हो जाता है। अब इस मूवी में एक चीज दिखाई गई जो मुझे बड़ा खटकी कि भाई एक बंदा बिजनेस कर रहा है, वो भी करोड़ों लेवल पे, यानी उस एक टेंडर से या उसके 2-3 टेंडर से, उस कंपनी के 2-3 टेंडर से वो पूरी कंपनी उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन उस गधे को ये नहीं पता होता है कि जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूं वो कंपनी किसकी है। भाई बाद में वो ट्विस्ट खुलता है कि वो कंपनी उसी की है जिसका बाप उसके यहाँ काम करता था और धोखाधड़ी यही सब लूट मार करने की वजह से उसको निकाल देता, तो उसका बेटा बदला लेता है, यही सारी चीज है। लेकिन सोचो एक इंसान जब करोड़ों का बिजनेस करता है किसी कंपनी के साथ तो उस कंपनी के मालिक को नहीं जानता, मैनेजर से डील चलती है। भाई हमने भी बिजनेस किया है और बहुत सारे लोगों को देखा है बिजनेस में कंपनी यानी मालिक बिजनेस करते हैं कि मैनेजर और मालिक बिजनेस करता है। मैनेजर बुच्च मार रहा है, उसको तब पता चलता है जब पैसा वसूलने के लिए वो टाइम से पूरा नहीं कर पा रहा है अपना टेंडर, यानी वो काम जो उसे मिला हुआ है, उसकी वजह से उसकी कंपनी आ जाती है रोड पे और एक तरफ से वो विलेन के हाथ में है, तो विलेन उसका घर वर बिकवा देता है वो पैसे रिकवरी करने के लिए और आ जाते एकदम रोड से, मतलब एकदम से अमीर और एकदम से इतने गरीब हो जाते हैं उनके पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं होते, इतने शुद्ध गरीब हो जाते हैं। तो भाई प्रकाश जैस जो अंजना सिंह के इसमें भाई का किरदार निभाते हैं वो लेके जाते हैं अपने घर और लेके जाने के बाद वही भाई बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी बहन से तो घर लेके जाता है और बहन विंध्यवासिनी माँ की बहुत
बड़ी भक्त है, मतलब शुद्ध एकदम, दिन भर वही सारी चीजें। अब कैसे उसकी भाभी, अंजना सिंह की भाभी यानी प्रकाश जैस की वाइफ इस मूवी में उसको पसंद नहीं करती कि ये क्यों आ गया ये, और वही घर की खिटपिट, दूध पे लड़ाई, उसका भाई भी चोर निकल जाता है, वो भी एक किरदार है जो चोर है, जेल से छूटा है, वो चैन चुरा लेता है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करवा देता है, उसके बाद जहर मिला के दे देता है। मतलब इतनी ओवर रेटेड चीजें दिखाई, जहर तक नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन मूवी को कुछ घुमाना था ना, इसलिए जहर भी डाल दिया। पिलाओ साला, 2-3 बार पिला दिए लेकिन मर ही नहीं रहे। क्यों? बार बार भगवान चले आ रहे उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो एकदम भक्त है। लेकिन इतनी गरीबी झेलना जरूरी है क्योंकि वो अपनी चीजों को समझ सके और ये जान पाए कि उसने क्या गलती की है, और ये उसका परीक्षा का टाइम चल रहा है, इसलिए उसकी करनी उसके बच्चों और बीवी सबको भुगतना पड़ रहा है। और कहानी इसी के साथ आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, उसी में थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर की है, फिर लड़ाई झगड़ा और वो चीजें पूरी करता है। भगवान आके याद दिलाते कि भाई उनको तब भी याद नहीं आता है, भगवान को याद दिलाना पड़ता है। तो मूवी में ये वीक पॉइंट बहुत, मैं एक बार ये झेल गया कि भाई हीरो को पता ही नहीं था कि वो किस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है, उस कंपनी का मालिक कौन है। मैं ये चीज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये चीज मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं पड़ा कि अवधेश मिश्रा को आना पड़ा। बाघ है यहाँ पे, विंध्यवासिनी माँ के वो बाघ है, तो वो आते और बताते कि तुमने ऐसी कोई गलती तो नहीं की है पहले, तुमने नहीं तो तुम्हारे पति ने की होगी। तो वो रियलाइज करवाते हैं। सोचो उस गधे को रियलाइज ही नहीं होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में गलती की है, जबकि वो एक ही बार भगवान के पास गया है, उसके बाद उसे वो सारी चीज मिलने के बाद वो कोई नहीं। और दूसरी चीज, हाथ में इतने कलावा बांधा है लेकिन भगवान को नहीं मानता। हद है यार, मतलब खोल देते, दिखा ही रहे हो तो अच्छे से दिखाते, थोड़ा और डीप लेते, मूवी को 2.5 घंटा कर देते, लेकिन उस एंगल को अच्छे से फिट करते कि उसका पति नहीं मानता है तो क्यों माना, कैसे माना, ये सारी चीज दिखाते, रगड़ा दिखाते। जो रगड़ा तुम उसके मायके में लेके गए अंजना सिंह के, वही रगड़ा तुम यहां दिखाते, मजा आ जाता। थोड़ी गरीबी और दिखाते लेकिन अपने दम पे दिखाते। मुझे लगा एक जगह है, मुझे लगा वो नौकरी ढूंढ रहा है तो इधर उधर स्ट्रगल कर रहा है, ये सारी चीजें, तो वो नौकरी ही नहीं ढूंढ रहा होता है, पता नहीं वो क्या कर रहा होता है, और बस एक बॉडी ट्रांसफर किया, पैसा आ गया। भाई स्ट्रगल दिखा रहे हो तो खुल के स्ट्रगल दिखाओ, 4-5 जगह दिखाओ। तो ये कुछ वीक पॉइंट है जो मूवी में मजबूत करने की जरूरत है। वैसे इमोशन सही है, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के इमोशंस बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन उसी जगह अगर उस चीज पे और काम किए होते तो ज्यादा अच्छा होता। फेशियल एक्सप्रेशन सुधारने की जरूरत है, हर जगह एक जैसा था तो उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। बाकी मूवी ठीक ठाक है, फैमिली फ्रेंडली मूवी है, आराम से फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, ज्यादा लंबी नहीं है तो देख लेनी चाहिए। बाकी भक्तिमय मूवी है तो नवरात्रि के टाइम हो सकता है आपकी भक्ति थोड़ी बढ़ जाए और आप भी अपने भूल चूक याद कर लो, और आपके भी पाप का घड़ा शायद भर गया हो या खाली ही हो तो इस मूवी को देख के उसको खाली रख सकते हो। बाकी मूवी नहीं देखे हो तो ऐसी फिल्म यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जाके देखो। हर किरदार की एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी, स्पेशली प्रकाश जैस की बहुत बढ़िया एक्टिंग है, तो देखना जरूर। नहीं देखे हो तो देख लेना। बाकी मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना, और मूवी देख ली है तो अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट में बताना कि किसकी एक्टिंग आपको सबसे अच्छी लगी। बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।